गुरुपदवन्दं गुरुपदुमपरागा सुरुचिसुभासरसयनुराग श्रीगुरुपदनखमणिगणज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। अध्यात्म रामायण किष्किंधा कांड सर्ग षष्ठ 6 नंबर का सर्ग अध्याय 6 है। किष्किंधा कांड अध्यात्म रामायण का, उसको आप लोग देखिए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती जी, उन लोगों ने देखा कि श्री राम जी बैठे हैं गुफा के द्वार पर एक शिला पर, मृग चर्मधारी पहने श्याम जटा, मृग जटाधारी पहने श्याम जटा, मृग चर्मधारी मृग चर्म पहने श्याम, श्री राम जटा मुकुट वलकलधारी, जटा मुकुट सिर पर धारे शोभा कर, जटा मुकुट सिर पर धारे शोभा कर, जटा मुकुट सिर पर धारे शोभा कर, विशाल नयनों वाले शांत चांदनी सी सहज मुस्कान है उनके मुख पर, सीता के विरह में संतप्त हैं, सीता के विरह में दुख संतप्त हैं। मृग पक्षियों को देखते सुंदर रथ दूर ही खड़ा करके वेग सहित सुग्रीव और लक्ष्मण चलकर श्री राम के चरणों के ऊपर पड़े। प्रेम समन्वित होकर श्री राम जी सुग्रीव का आलिंगन करके पूछे कुशल क्षेम उनसे, बैठा करके यथा योग्य सत्कार किए उनका उचित प्रेम धर्म से, सत्कार किए उचित प्रेम धर्म से। तब बोले रघुश्रेष्ठ से सुग्रीव भक्त नम्र होकर मति धीर, हे देव देखें आती हुई वानरों की सेना, सभी एक से बढ़कर हैं एक वीर, कुचल डालेंगे आदि पर्वत हिमालय मेरु मंदराचल प्रवर, नाना द्वीपों नदियों पर्वतों के निवासी हैं विशालतर असंख्य वानर आ रहे हैं, सभी इच्छाधारी सभी देवों के अंश हैं, वे युद्ध विशारद भारी, सभी देवों के अंश हैं, वे युद्ध विशारद भारी, सभी देवों के अंश हैं, वे युद्ध विशारद भारी, वे युद्ध विशारद भारी, वे युद्ध विशारद भारी, युद्ध विशारद भारी, युद्ध विशारद भारी, युद्ध विशारद भारी। यहाँ किसी में एक हाथी का बल, किसी में 10 हाथियों का बल है, कोई 10,000 हाथियों का बल रखता है प्रभो, किसी में अनंत बल है, कोई कज्जलगिरि जैसे, कोई स्वर्ण वर्ण जैसे, किसी का मुँह लाल है, किसी किसी पर बड़े बड़े बाल ऐसे, 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 किसी किसी पर बड़े बड़े बाल है, कुछ शुद्ध स्फटिक की तरह हैं, कुछ लगते राक्षस जैसे, गरज रहे हैं चारों ओर, आकर वानरगण युद्ध इच्छा किए, आपके आज्ञाकारी हैं सभी, फल मूल ही खाते हैं वे, रीछों के स्वामी जामवंत नामक वीरवर हैं ये, रीछों के स्वामी जामवान 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 नामक वीरवर हैं ये मेरे श्रेष्ठ मंत्री हैं, करोड़ों भालुओं के साथ आकर अपने हनुमान को देखिए,
विख्यात हैं महासत्व महापराक्रम धरकर। वायु के पुत्र अति तेजस्वी मंत्री हैं ये बुद्धिमान वर। नल नील गवय गवाक्ष गंधमादन और शरभ मयंद और गजपनस ऐसे और बली मुख दधिमुख सुषेण तार जैसे और केसरी महासत्व हनुमान के पिता हैं ये वीरवर। ये सभी जो तप हैं हे राम प्रमुखों को बताए हैं कहकर। ये सभी महात्मा महावीर इंद्रतुल्य पराक्रमी हैं। इनमें से प्रत्येक करोड़ों करोड़ वानरों के स्वामी हैं। आपके आज्ञाकारी हैं, सभी देवांशों से निर्मित हैं। ये बालिसुत श्रीमान अंगद नाम से विदित हैं। बालितुल्य बली वीर राक्षसों के बल का अंत करने वाले। इसी तरह और अन्य भी बहुत हैं आपके लिए मरने वाले। और ये योद्धागण पर्वतों के शिखरों से शत्रु को मारने में पारंगत हैं। आज्ञा दीजिए रघुश्रेष्ठ, इन्हें ये सभी आपके अनुगत हैं। हे श्री राम, तब श्री राम सुग्रीव का लिंगन के आँखों में हर्ष से अश्रु भर गए। कहे सुग्रीव से, आप जानते हैं कि कार्य बड़ा गौरवपूर्ण है। ये जानकी की खोज के लिए नियुक्त कर दें आपको यदि ठीक लगे। सुग्रीव जी प्रेम से भर गए श्री राम का यह वचन सुन करके। सुग्रीव जी प्रेम से भर गए श्री राम का यह वचन सुन करके। सुग्रीव जी प्रेम से भर गए श्री राम का यह वचन सुन करके। भेज दीजिए इन बलवान वानरों को हे वानरवर, सभी दिशाओं में इन श्रेष्ठ वानरों को भेजिए सत्वर। भेजिए दक्षिण दिशा में इसके लिए प्रयत्न पूर्वक महाबलवानों को। युवराज अंगद, जाम्बवान, हनुमान आदि महाबलवानों को नल सुषेण सर्वमहेंद्र द्विविजय से और भेजकर सुग्रीव जी ये वचन कह दीजिए। और खोज लें शुभ लक्षणा जानकी जी को खोज लें प्रयत्न करके। 1 माह में सीता का पता लगाकर लौट आए मेरी आज्ञा पूरी करके। 1 मास में लौट आए मेरी आज्ञा पूरी करके। सीता को यदि न देख पाए तो 1 मास से ऊपर 1 दिन भी होगा। सभी बानर मृत्युदंड पाएंगे। मेरे हाथों से तुम सबका वध होगा। इस प्रकार उन भीम विक्रम बानरों को सुग्रीव जी भेज दिए और वे श्री राम को प्रणाम करके उनके पीछे बैठ गए। जाते हुए मारुति को देखकर श्री राम जी यह वचन बोले, अपने परिचय के लिए मेरी उत्तम अंगूठी ले ले। इसे सीता को देना। एकांत में मेरे नाम अक्षर लिखे हैं इस पर। इस कार्य का प्रमाण तुम स्वयं ही हो हे कपिवर। इसे सीता को देना। एकांत में मेरे नामाक्षर लिखे हैं इस पर। इस कार्य का प्रमाण तुम स्वयं हो हे हनुमान कपिवर। हे श्रेष्ठ, जानता हूँ तुम्हारा बल बुद्धि। जाओ तुम्हारा मार्ग हो सुख कर। इस प्रकार वे कपिराज की आज्ञा से देखते हुए मार्गों को आसपास में अंगद आदि बहुत से वानरगढ़ लग गए सीता जी की तलाश में। सीता जी की तलाश में घूमते हुए अनुपम विंध्याचल पर वहाँ एक घने वन में उनको दिखा एक भीषणाकार राक्षस खा रहा था हाथी और मृगों को। यह रावण ही है ऐसा जानकर किसी वानर श्रेष्ठ ने ऐसा कहकर किसी वानर श्रेष्ठ ने
यह रावण ही है, ऐसा कहकर किसी वानर श्रेष्ठ ने किलकिलाकर एक मुक्का मारा। वह राक्षस मर गया क्षण भर में। यह रावण नहीं है, यह कहकर चले गए वे दूसरे वन में। यह कहकर चले गए वे दूसरे वन में। चले गए वे दूसरे वन में। जोर से प्यास लगी थी, जल नहीं दिखा वहाँ हरिश्रेष्ठों को वन में। घूमते घूमते भयंकर वन में, प्यास से कंठ ओठ तालू सब सूख गए। घूमते घूमते हुए वन में, प्यास से कंठ ओठ तालू सूख गए सभी। कंठ ओठ तालू सूख गए सभी। कंठ ओठ तालू सूख गए कभी सभी। वहाँ एक बड़ी सी गुफा देखे तृण गुलमाद से घिरी हुई तभी। जल से भीगे पंख वाले क्रौच हंस आदि को निकलते देखकर उसमें से, चलो वहाँ जल होगा, प्रवेश करते हैं उस गुफा में। यह कहकर हनुमान आगे होकर प्रवेश किए सजग होकर। तब क्रमशः वे सभी घुसे एक दूसरों के हाथों को पकड़कर। तब वे लोग गुफा में प्रवेश करे एक दूसरे के हाथों को पकड़कर। तब वे लोग वहाँ गुफा में प्रवेश करे एक दूसरे के हाथों को पकड़कर। दूसरे के हाथों को पकड़कर। दूसरों के दूसरे के हाथों को पकड़कर। दूसरे के हाथों को पकड़कर। दूसरे के हाथों को पकड़कर। बहुत दूर तक अंधकार में जाने के बाद देखे कपीश। बहुत दूर तक अंधकार में जाने के बाद देखे कपीश, जलाशय मणि के समान और वृक्षकल्प द्रुम सरिस पके हुए फलों के भार से झुके थे। वृक्ष सभी मधु के छत्ते लगे थे। सब प्रकार सुंदर एक घर था। मड़ियों से सजा, बाहर से वस्त्र लगे थे। दिव्य खाने योग्य अन्न सहित और मनुष्यों से रहित था। भवन को देखकर विस्मित हुए। वहाँ सिंहासन स्वर्ण जड़ित था। उस पर बैठी एक स्त्री अपनी प्रभा से उस स्थान को प्रकाशित करती थी। चीरवसन धारण किए हुए वह योगिनी श्री रामचंद्र जी के ध्यान में बैठी थी। वानरगण प्रणाम किए उन महाभाग्या को। डरते डरते भक्ति सहित उन महाभाग्या को वानर वो देखकर उन वानरों को देवी ने कहा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? तुम लोग कहाँ से आए हो? किसके दूत हो? मेरे स्थान को कुचलते हुए। यह सुनकर हनुमान ने कहा, सुने देवी, मैं बताता हूँ आपसे। ये अयोध्याधिपति श्रीमान राजा दशरथ प्रभु ख्याति प्राप्त हुए हैं। उनके ज्येष्ठ पुत्र बड़े भाग्यवान श्री राम नाम से विख्यात हुए हैं। पिता की आज्ञा को पूरा करने के लिए सपत्नीक सानुज वन में गए। वहाँ उनकी साध्वी पत्नी को हर लिया दुरात्मा रावण ने। तब श्री राम अपने अनुज सहित आए सुग्रीव से मिलने को। सुग्रीव से मित्रता किए। सुग्रीव आज्ञा दिए उन्हें खोजने को। सुग्रीव ने हम लोगों को आज्ञा दिया है सीता जी को खोजने को, श्री राम पत्नी को खोजने को, सीता जी को खोजने को सुग्रीव ने हमें आज्ञा दिया है। श्री राम की प्रिय वल्लभा को खोजते खोजते तब यहाँ पर आ गए। वन में खोजते खोजते सुश्री जानकी को तब जल की आकांक्षा से प्रवेश किए गुफा में दैवयोग से यहाँ आ गए। आप किस लिए यहाँ रहती हैं तथा आप कौन हैं? कृपया कहें सुबे। योगिनी और तब योगिनी उन वानरों को देखकर हर्षित होकर बोली, यह वाणी यथा योग्य फल मूल खाओ।
और पियो अमृत सदृश पानी, पानी और पियो अमृत सदृश पानी, पियो अमृत सदृश पानी। बताऊंगी अपना वृत्तांत आदि से, प्यास को शांत करो। तब फल जल खा पी कर वानरगण प्रसन्न मन होकर गए वहाँ। बताऊंगी पहले अपनी प्यास शांत करो यहाँ। तब प्रसन्न होकर वानरगण गए वहाँ। देवी के समीप जाकर के वे अंजलि बांध कर बैठ गए। तब कहा हनुमान जी से योगिनी दिव्य दर्शना ने, तब कहा हनुमान जी से योगी दिव्य दर्शना ने। पूर्व काल में दिव्य रूप वाली हेमा नाम वाली विश्वकर्मा पुत्री उस सुंदरी ने अपने नृत्य से श्री शंकर जी को प्रसन्न की। संतुष्ट होकर महाईश ने प्रदान किया उसे यह पुरवर। वह सुंदरी सुंदर दांतों वाली हजारों वर्षों तक सुखपूर्वक रहती रही यहाँ पर रहती रही है यहाँ पर। उसकी मैं सखी हूँ, श्री विष्णु भगवान के ध्यान में लगी हूँ। मोक्ष की आकांक्षा से मेरा नाम है स्वयं प्रभा। दिव्य गंधर्व की सुता सखी ने पूर्व में कहा मुझसे, जाती हुई ब्रह्मलोक वह मुझसे कही कि यहीं तप कर, तू सर्व प्राणियों से रहित इस पुर में यहीं पर रहकर त्रेता युग में दशरथ सुत बनकर नारायण श्री अव्यय वो भूमि का भार हरने के लिए विचरण करेंगे। बन बन में हो खोजते हुए उनकी भार्या को बहुत से वानरगण आएंगे। तेरी गुफा में यत्न से उनका सत्कार करके चले जाना। श्री रामचंद्र जी की स्तुति करना प्रयत्न से तब चली जाओगी योगी गम्य सनातन विष्णु भवन को। अतः अब तत्काल मैं जाना चाहती हूँ देखने के लिए श्री राम रमा रमन को। तुम लोग आंखें बंद करो, बाहर चले जाओगे यहाँ से गुफा से। तब ऐसा ही किए वे तत्काल वहीं पहुँच गए। प्रवेश किए थे जहाँ से वह भी गुफा को त्याग कर योगिनी भी गुफा को त्याग कर शीघ्र श्री राघव के निकट पहुँची, जहाँ सुग्रीव और लक्ष्मण के साथ श्री राम थे। उनका दर्शन की, परिक्रमा की श्री रामचंद्र जी की। उनको बहुत बार प्रणाम की। बुद्धिवती उनसे कई प्रेम भरी वाणी में रोमांचित तन रामरती, मैं दासी आपकी हे राजेंद्र आपके दर्शनार्थ यहाँ आई हूँ। हजारों वर्षों तक कठोर तप किया मैंने, तब यह अवसर पाई हूँ। गुफा में तप करती थी, आप में मन धरती थी। आज मेरा तप फलित हुआ, आपको मेरा नमन है। आप माया से अमन है, आज मेरा जीवन ललित हुआ। सर्व प्राणियों से अलक्षित उनके अंदर और बाहर आप रहते हैं। आप अपनी योग माया का आश्रय लेकर मनुष्य रूप में रहते हैं। नहीं दिखाई देता है अज्ञानवश मायावी अन्य रूप धरकर महाभगवत भक्तों को दर्शन देते हैं आप। जो चलते हैं भक्ति योग पकड़कर इसलिए अवतार लेते हैं। आप भगवान में तामसी जान सकती कैसे भला, आपको इस लोक में कोई अन्य जाने भले हे रघुत्तम आपके तत्व ज्ञान को। मुझे तो यही लगता है, मुझे तो आपका यही रूप सदा सुंदर लगे। मेरे मन मंदिर में रहे,
हे श्री राम आपके जुगल पदों का दर्शन कर रही हूँ। मोक्षदायी है सुंदर ये, मोक्षदायी है सुंदर ये। उन चरणों का दर्शन किया मैंने जो संसार में पार ले जाने के लिए जहाज से हैं। धन पुत्र कलत्र आदि के वैभव से उन्मत्त जो हो रहे हैं, वे आपकी स्तुति नहीं कर सकते। आप तो धन किंचनों के हैं, आप तो धन किंचनों के हैं, आप तो धन किंचनों के हैं, आपके तो धन किंचनों के हैं, आप तो धन किंचनों के हैं। वे लोग कौन लोग जो वैभव तरह तरह के वैभव से उन्मत्त हो रहे हैं, वे आपकी स्तुति नहीं कर सकते। हे भगवान आप तो धन निष्किंचनों के हैं, आप तो धन निष्किंचनों के हैं। गुणों की पहुँच से बाहर आप स्वयं धन निष्किंचनों के हैं। नमस्कार है आपको अपनी आत्मा में रमने से निर्गुण और आत्मा को धरने से सगुण है। आप काल स्वरूप ईशान है, आप काल स्वरूप ईशान है। आदि मध्य अंत से रहित परमेश्वर हैं। नमस्कार है आपको, आप स्वात्मा में रमण करने से निर्गुण हैं। गुणमयी माया को आश्रय देने के कारण सगुण हैं। आपके आप काल स्वरूप ईश्वर हैं, आदि मध्य और अंत से रहित परमेश्वर हैं। अंत से रहित परमेश्वर हैं, समान रूप से रहते हैं सर्वत्र। आप परम पुरुष हैं, मेरा यही मानना है। हे देव अब कब आप क्या चाहते हैं कोई नहीं जान सकता। आपकी क्या विडम्बना है, आपको का न कोई प्रिय है, न आप किसी से द्वेष करते, न कोई अप्रिय ही। आपकी माया से अपहृत होकर जो जैसे देखता है पाता है आपको वैसा ही, पाता है आपको वैसा ही। आप अजन्मा करता ईश्वर को का देव त्रियग नर आदि होकर जन्म लेना कर्म करना आदि महान लीला है। करते हैं प्रकट होकर, करते हैं प्रकट होकर, करते हैं प्रकट होकर, करते हैं प्रकट होकर। आपके बारे में कहते हैं कि आपने कथा श्रवण की सिद्धि के लिए अवतार लिया है। आपके बारे में कहते हैं कि आपने कथा श्रवण सिद्धि के लिए अवतार लिया है। और कुछ लोग यह कहते हैं कि कौशलराज दशरथ के तप का फल दिया है। अन्य लोग कहते हैं कि कौशल्या जी से प्रार्थित होकर आप प्रगटे हैं प्रभु, आप प्रगटे हैं प्रभु। दुष्ट राक्षसों को मार कर धरती का भार हरने के लिए आप विभो। कुछ इस प्रकार श्री ब्रह्मा जी द्वारा प्रार्थना करने पर आप मनुष्य बने। कुछ लोग यह कहते हैं सुनने और गाने से आपकी कथा को हे रघुनंदन महामुने, हे रघुनंदन महामुने, हे रघुनंदन महामुने, हे रघुनंदन महामुने, हे रघुनंदन महा देख पाते हैं आपके पद कमल को, जो भवसागर में डूबते हुए के लिए सुंदर नाव से हैं। आपकी माया के गुणों से बंधे हूँ मैं, आप में वे हैं नहीं, आप में वे हैं नहीं। आप गुणमयी माया के ठाव हैं। हे देव कैसे आपको जान पाऊंगी या स्तुति कर पाऊंगी। आप इंद्रियों के विषय नहीं हैं प्रभु, अतः प्रणाम करती हूँ। हे रघुश्रेष्ठ धनुष बाण लेकर बैठे हुए हैं। जिस प्रकार प्रभु भाई लक्ष्मण जी के साथ सुग्रीव आदि के साथ उनके द्वारा सुसेवित बहु, इस प्रकार स्तुति सुनकर रघुश्रेष्ठ प्रसन्न हुए। प्रणत अघारी बोले हे योगिनी तुम्हारी क्या इच्छा है, बोले ही योगिनी तुम्हारी क्या इच्छा है।
तुम हो परम भक्ता हमारी, तुम हो परम भक्ता हमारी। योगिनी बोली भक्तिपूर्वक राघव से, योगिनी बोली भक्तिपूर्वक राघव से, आप अपनी भक्ति दें हे भक्तवत्सल भगवान, आप अपनी भक्ति दें हे भक्तवत्सल भगवान, आप अपनी भक्ति दें मुझे हे भक्तवत्सल भगवान, हे भगवान भक्तवत्सल। हे प्रभु जहाँ कहीं भी जन्म लूँ आप में रहे मेरी भक्ति निश्चल, सदा आपके भक्तों का संग मिले, मुझे संसारी लोग न मिले कभी। जीवा मेरी राम राम कहती रहे भक्ति पूर्वक सदा ही, मन में श्यामल रूप श्री रामचंद्र जी आप निवास करें, सीता लक्ष्मण के सहित होकर। धनुष बाण लिए हुए पीले वस्त्र पहने हुए, उज्ज्वल मुकुट हो सिर पर, बाजू बंद नूपुर मुक्ताहार पहने हुए, और कौस्तुभ मणिधारी कुंडलवर। सुंदर लगे मुझ पर श्री राम, सुंदर लगे मुझे श्री राम, आप हे प्रभु नहीं मांगती कोई अन्य वर। श्री रामचंद्र जी बोले ऐसा ही हो अब हे महाभागे, तुम बद्री वन में जाकर वहीं मेरा स्मरण करती हुई, इस पंचभौतिक शरीर को त्याग कर मुझको प्राप्त करोगी, मुझको प्राप्त करोगी जो हूँ अनादि नित्य वर्तमान परमात्मा वर हूँ, नित्य वर्तमान परमात्मा वर। सुनकर रघुत्तम के वचनामृत सार अंश ये, तब इस प्रकार जाकर वेर के वृक्षों से भरे उस वन में, उस तीर्थ स्थान में उसी प्रकार श्री रघुपति का स्मरण करती हुई मन में त्याग कर उस देह को वह प्राप्त हो गई। श्री राम परमात्मा के परम पद में त्याग कर उस देह को वह गई। श्री राम परमात्मा के परम पद में सीताराम सीताराम, राम 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 राम, हरे राम 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 राम। वंदौ गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। श्री गुरुपद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। श्री गुरुपद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। राम